अच्छा ओ बाबा ओ, आ? रुक जाओ। क्यों आए हो यहाँ? जी जी ये ओढ़नी आपके घर की है, उड़कर हमारे आंगन में आ गिरी थी। हमारे घर की जो भी चीज गिर जाती है हम उसे दोबारा उठाकर सर पर नहीं रखते, जला देते हैं। अच्छा सीता, मैं चलता हूं। ठीक है भैया। अरे अभी तो मैं सिर्फ रिश्ता पक्का करने जा रहा हूं, इतना शर्मा रही है। अरे रुक रुक, शुभ काम के लिए जा रहा है, अपना मुंह तो मीठा करके जा। ये ले ले ले। और सुन, ये जो अपनी मूछ तलवार की तरह हमेशा ऊंची करके फिरता है ना, उसे नीची करके बात करना, लड़की का मामला है। चुप, मुझे सब मालूम है। अरे बढ़िया ही सिखाने वाली। ए, हवा की तरह जाना और आंधी की तरह वापस आना। ए सीता सुन। ठाकुर साहब, आपकी बहन हमारे घर की शोभा बन रही है, इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा। मैं फिर भी कहूंगा एक बार मेरी बहन को देख लें। ठाकुरों की शादी में लड़कियों की शक्ल नहीं, उनकी हवेली की ऊंचाई देखी जाती है, और हमने आपकी हवेली बहुत करीब से देखी है। तो मैं रिश्ता पक्का समझूं? 16 आने। नमस्ते। नमस्कार। इतनी देर हो गई और उस खजूर का अभी तक कुछ पता नहीं। बिजली, आराम से बैठ जा, भैया आते ही होंगे। अरे कैसे आराम से बैठ जाऊं? शादी ब्याह के मामले में कोई इतना टाइम लगाता है? फटाफट तय करके आ जाना चाहिए। मैं कोई पराई थोड़ी हूँ जो भैया मुझे किसी के साथ भी भेज देंगे। मेरे लिए तो वो हीरा जैसा लड़का ढूंढ कर लाएंगे। ए सीता, भगवान करे वो तेरे लिए हीरा ले आए, मोती ले आए, लेकिन मुझ पर दया कर। तेरे चक्कर में मेरे 20 सावन सूख कर चले गए। तू क्या चाहती है? मैं कुंवारी मर जाऊं? सीता, अरे बाप रे, याद ही इधर ही है। तब तो गांव के पेड़ पत्ते को भी खबर लग गई होगी। ए, मैं कोई नाइन या धोबन नहीं हूँ जो दरवाजे दरवाजे खबर बांटती फिरूं। सीता, मैंने तेरी शादी इस लड़के के साथ तय कर दी है, ये देख। देखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अपनी सीता को राम मिल गया, अपनी राधा को श्याम मिल गया, सीता को राम मिल गया, राधा को श्याम मिल गया, सीता की सगाई पक्की हो गई। पार्वती, मेरी शॉल लेके आना। हाँ, निकल ही रहा हूं, अभी निकला। मैंने तुमसे शॉल लाने के लिए कहा था।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? शॉल मांगा तो चप्पल ले आई और अब शॉल को चप्पल की जगह रख रही हो। जी वो बस जी, बस 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 बस। नीला, जी पिताजी। चप्पल ला बेटी। जी अभी लाई। ये लीजिए। जीती रहो बेटी। सीता, सीता, यहाँ। क्यों रे? तेरा रिश्ता पक्का हो गया ना? मुबारक हो। मुझे नहीं बताया ना? आपका आशीर्वाद चाहिए भाभी। वो तो हमेशा तेरे साथ है, सदा सुखी रहे। जा, कोई देख लेगा, भाग। अच्छा भाभी। पार्वती, ये नाटक कितने दिनों से चल रहा है? तूने तो मेरी जान ही निकाल दी। कितना डर गई थी मैं। माँ, हाँ? शादी होकर 20 साल हो गए, फिर भी तुम पिताजी से इतना क्यों डरती हो? क्या बताऊं तुझे? जब पहली बार मैं उनके कमरे में दूध का गिलास लेकर गई थी, तो उन्होंने मुझे पूछा था, क्या दूध लाई हो? आवाज सुनते ही डर के मारे मेरे हाथ से गिलास छूट गया, और उस दिन से जो डर मेरे दिल में पैदा हुआ है, आज तक नहीं गया। नमस्ते ठाकुर साहब। प्रभु, बहुत दिनों के बाद बड़े भैया के दर्शन हुए। अगर आज मुझे उनका आशीर्वाद मिल जाए तो मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी। ये राजू, इसको वहां उठाकर रख। ए मौसी जी? मेरी सीता को ऐसे सजाना कि ससुराल वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएं। ओए अकल के दुश्मन, मौसी कभी खुद को सजा नहीं पाई, सीता को कैसे सजाएगी? जा, खुद जाकर देख, ऐसे सजाया मैंने, तू भी पहचान नहीं पाएगा। जा, जा ना। लड़के वाले आ गए। नमस्ते। नमस्कार नमस्ते। नमस्कार। आइए। नमस्ते। आप लोग अंदर चलिए, हम बड़े ठाकुर से मिलकर आते हैं। आइए। हाँ, जाइए। चलो चलो भाई, हाँ हाँ, चलो। चले चला भाई। बैठिए। नमस्ते। नमस्ते। सारा अनाज गोदाम में रख दो, जाओ। जी मालिक। ठाकुर साहब, नमस्ते। नमस्ते अरे आओ आओ बलराम ठाकुर, आओ। कहो कैसे आना हुआ? हाँ, आओ। ठाकुर साहब, आपको मालूम नहीं, हम लोग सगाई के लिए आए हैं। मेरे बेटे की शादी आपकी बहन से तय हुई है। खबरदार जो किसी अरे गैरे को मेरी बहन कहा तो। मतलब सीता और अर्जुन आपके भाई बहन नहीं है? नहीं, मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। ना मेरा कोई भाई है और ना ही कोई मेरी बहन। लेकिन गांव वाले तो कहते हैं कि आपके पिता ने इनकी माँ से शादी की थी। ठाकुरों के खानदान में यशी को शादी का दर्जा नहीं दिया जाता। ठाकुर हो, इतना भी नहीं जानते? जूतों को पहनकर फेंक दिया जाता है, उन्हें उठाकर सर पर नहीं रखा जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही समय पर हमारे खानदान को बर्बाद होने से बचा लिया। नमस्ते। लक्ष्मी, लक्ष्मी, घर चलो। अब ये रिश्ता नहीं हो सकता, बाहर आ जाओ। देखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, सच्चाई ये नहीं है। आईना दिखा दिया बड़े ठाकुर ने हमें, अब और क्या सच्चाई जानना बाकी है? चलो ठाकुर साहब, चलो। ठाकुर साहब, चलो जल्दी। नहीं भैया, नहीं। नहीं भैया, नहीं। इस तलवार से तुम बड़े भैया की जान ले लोगे या वो तुम्हारी जान ले लेंगे। दोनों ही सूरतों में माँ बाबूजी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने मेरी सगाई तोड़ी है, वो मेरे गुनहगार हैं। मैंने उनका
ये गुनाह माफ किया। पिताजी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपका बड़ा बेटा हमें किस गुनाह की सजा दे रहा है? क्या हमारा गुनाह यही है कि हमारी रगों में वही खून दौड़ रहा है जो उसकी रगों में? बचपन से लेकर आज तक उसका हर जुल्म बर्दाश्त किया मैंने, लेकिन आज तो उसने वो कर दिया जो एक दुश्मन भी नहीं करता। मेरी बहन की सगाई तुड़वा दी, उसका घर बसने से पहले उजाड़ दिया, दुनिया के सामने कह दिया कि वो उसकी बहन आपकी रखेल की बेटी है। क्यों क्यों बार बार मेरी मां को रखेल कहा जाता है? क्यों मुझे रखेल का बेटा कहा जाता है? सिर्फ इसलिए कि मेरी मां ने नौकरानी की तरह बड़ी मां की सेवा की, आपकी पूजा की। यही उसका गुनाह था। मैं तो कब का ये घर छोड़कर चला जाता, लेकिन आपने हमारे पैरों में वचन की जंजीर डाल दी है। ये आपने ठीक नहीं किया पिताजी, आपने ठीक नहीं किया। हमारी जिंदगी को जहर बना दिया आपने। ना हम जी सकते, ना हम मर सकते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनयो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते त्राहनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। बुआ, आपका रिश्ता होते होते टूट गया। ना पिताजी उल्टी सीधी बातें करते, ना ही आपका रिश्ता टूटता। पिताजी इंसान नहीं, पत्थर हैं, पत्थर। लेकिन उनको भी अपनी करनी का फल भुगतना ही पड़ेगा। उनकी भी एक बेटी है। नीला, चुप कर। खबरदार जो तूने बड़े भैया के बारे में उल्टी सीधी बात की तो। वो तुम्हारे पिता बाद में हैं, पहले मेरे बड़े भैया हैं। तुमने सिर्फ उनका गुस्सा देखा है, प्यार नहीं। जब मैं छोटी थी वो अपनी गोद में बिठाकर खिलाते थे मुझे। दुनिया वालों ने हमारे प्यार को नजर लगा दी। देखना, एक दिन भगवान सब ठीक कर देगा, हम एक हो जाएंगे। बुआ, दर्द छुपाना तो कोई आपसे सीखे। चलो। अब सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? व्यायाम, एक्सरसाइज, वर्जिश। ये सर पीट पीट कर कौन सा व्यायाम किया जाता है? सूर्य किरण व्यायाम कहते हैं इसे। सूर्य की किरणों को हाथों में पकड़कर माथे पर रगड़ने से दिमाग तेज होता है, पैरों में शक्ति आती है। यूं। पार्वती जी, ये जूड़े में क्या है? जुड़े में कुछ भी तो नहीं। लगता है तुम 60 से पहले ही सठिया गई हो, है? जो जुड़े में तीर और तलवार लगाकर घूम रही हो। जाओ, जाकर निकालो उसे, जाओ। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, जुड़े में तीर और तलवार। पता नहीं क्या कह। अरे नीला बेटी देख तो मेरे जुड़े में क्या है। जूड़े में? देख तो। जूड़े में कुछ नहीं है माँ। कुछ नहीं है? तू ठीक तरह से देखना, देखना। अरे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? तो फिर उन्होंने ऐसे क्यों कहा? लगता है सठिया तो वो गए हैं। साढ़े 9 बजे पुल के नीचे जरूर आना। नीले गगन के तले। कहाँ जा रहे हो? जी वो ट्यूबवेल के पास वाला खेत जोतना है ना। मैंने जोतने को कहा था। नहीं। तो फिर तुम यहीं रहोगे? शहर से मूलचंद आने वाला है, उससे पैसे लेकर 112 बोरे चावल दे देना और हिलने की कोशिश मत करना।
काट डालूंगा। काट डालूंगा, खुद तो बिजली के साथ झटके खाने जा रहे हैं, और उधर मेरी नीला नीला। अगर दबोचना ही था तो बड़े ठाकुर की बेटी नीला को दबोचना। लड़की के साथ कम से कम लंबी चौड़ी जायदाद तो हाथ में आती। बिजली, इसे घर ले जाओ। नीला, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चला जा। संभाल के बेटे, संभाल के। भगवान देखो मेरे बच्चे। अगर इसे पता चल गया कि मैंने इसी की बेटी से बलात्कार करने की कोशिश की थी तो ये तो मुझे जान से ही मार देगा। बापू इधर आओ। क्यों मुझे बलि का बकरा बना रहे हो? बलि का बकरा कौन बनता है ये तुझे अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। राम राम ठाकुर साहब। राम नमस्कार साहब। जयराम जी के ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते ठाकुर साहब। ठाकुर साहब आइए ठाकुर साहब। राम राम। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? मेरा जुर्म क्या है? मैं बताता हूँ। सरकार, अर्जुन बाबू ने बेवजह मेरे बेटे को इतनी बेरहमी से पीटा कि मुझे उसे पंचायत में चारपाई पर डालकर लाना पड़ा। ये क्या समझते हैं? ये जो भी जुर्म करेंगे सब लोग उसे चुपचाप बर्दाश्त कर लेंगे, कोई इन्हें रोकने या टोकने वाला नहीं है। सरकार, आप इनसे पूछिए इन्होंने मेरे मासूम बच्चे को क्यों मारा? भैरव को क्यों मारा? इसने जो गलती की है, अगर मेरा बस चलता तो उसे काट डालता। ऐसी कौन सी गलती की है इसने?
इसने एक फूल जैसी लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। बस हमेशा यही एक इल्जाम लगता है मेरे बेटे पे। वो कहते हैं ना, बद अच्छा बदनाम बुरा। मेरा बेटा बेचारा एक बार बदनाम क्या हो गया, जिससे देखो वही ये झूठा इल्जाम थोप देता मेरे बेटे पर। दरअसल बात ये बड़े सरकार, अर्जुन बाबू आपके बारे में अनाप शनाप बक रहे थे। मेरे बेटे ने उन्हें रोका और कहा, खबरदार, अगर बड़े सरकार के बारे में कोई गंदी बात कही तो अर्जुन बाबू एकदम से बिगड़ गए और लगे मेरे बेटे को पीटने। झूठे! चिल्लाते क्यों हैं अर्जुन बाबू? अगर ये झूठ है तो फिर बताइए कौन थी वो लड़की जिसकी आबरू से मेरा बेटा खेल रहा था? पूछिए सरकार, पूछिए। कौन है वो लड़की? क्या नाम है उसका? मैं उसका नाम नहीं बता सकता। नाम क्यों नहीं बता सकते? अरे नाम होगा तब बताएगा ना। जब कोई लड़की थी नहीं तो नाम कहां से आएगा? आप बताते क्यों नहीं? चुप! काट डालूंगा। पंचायत तुम्हें आखिरी मौका दे रही है। अगर इस हादसे का संबंध किसी लड़की से है तो उसका नाम बताओ। बिना वजह किसी को पीटना तुम्हारी पहली गलती है और किसी इंसान पर झूठा इल्जाम लगाना दूसरी गलती है। इन दो गलतियों की सजा है 100 कोड़े। भैरव, ये सजा तुम इसे अपने हाथों से दोगे। नहीं सरकार, नहीं, ये सजा आप ही दीजिए, क्योंकि आप धर्मराज हैं। ठीक है। क्यों रो रही है? पागल हो गई है? बिजली, हल्दी गरम हुई कि नहीं? हल्दी भी गरम है और मेरी खोपड़ी भी गरम है। तू इनको दवा लगा, मैं उस बड़े ठाकुर को दवा पिलाकर आती हूँ। खबरदार, जो बड़े भैया के खिलाफ उल्टा सीधा कहा तो काट डालूंगा। काट डालूंगा, काट डालूंगा। उसे क्यों नहीं काट डालते जिसने बेवजह तुम्हारी खाल उधेड़ दी? वो मेरी खाल उधेड़े या फांसी पर चढ़ा दे, आखिर हमारे भाई हैं। ये हमारा आपस का मामला है। तू कौन होती है हमारी घरेलू बातों में बोलने वाली? मैं कोई नहीं। नहीं। ठीक है, मैं जाती हूँ, अब कभी नहीं आऊंगी। बिजली, जाने दो इसे। हाँ हाँ जाती हूँ। बुलाओगे, मिन्नतें करोगे, तब भी नहीं आऊंगी, ठुकने भी नहीं आऊंगी। हाँ। कैसे बता अपने आप को? बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर ली मैंने। अब और क्या हो गया बेटा? बेइज्जती मुझसे। क्या हो गया? बहुत हो गया। पता नहीं क्या हो गया इसे। आज के बाद इस दुनिया से मेरा नाता खत्म। अरे बेटा बिजली, क्या कर रही है तू? क्या पागलपन है ये पागलपन नहीं है बापू, ठेस लगी है मेरे मन को, टूट गया है मेरा दिल, जिसको अपना सब कुछ मानकर मैं जीती रही, जिसके दर्द को मैं अपना समझकर मैं रोती रही, आज उसी ने अपने भाई के लिए मेरी बेइज्जती की। कहता है कौन है तू हमारी? अब तुम ही बताओ बापू, मेरा जीना किस काम का, मैं किस लिए जीऊं? हाँ हाँ बेटा, तेरा मर जाना ही ठीक है। उसके बाद ही तेरी कदर मालूम पड़ेगी छोटे ठाकुर को। अच्छा, मेरी कदर मालूम पड़ेगी? वो कैसे? बेटा थोड़े दिनों के बाद सीता तो ब्याहकर अपने घर चली जाएगी। फिर छोटे ठाकुर अपने हाथों से दाल चावल बिनेंगे, आटा गूंदेंगे, चपाती पकाएंगे, हाथ जलेगा और जले हाथ से कपड़े धोएंगे। फिर तुझे याद करेंगे और रोएंगे। ऐसा होगा बापू? बेटा ऐसे ही होता है। नहीं नहीं, छोटे ठाकुर की ये हालत मुझसे नहीं देखी जाएगी। पर तू कहाँ देखेगी? तेरी आत्मा देखेगी, भटकेगी, रोएगी। फिर तो ये मरने वरने का प्रोग्राम कैंसिल। नहीं 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 बेटा, वक्त है, एक बार सोच ले। नहीं, कैंसिल बोले तो कैंसिल, हटाओ इसको। छोटे ठाकुर की तकलीफ भी सही नहीं जाती है? पागल हो गई है?
ये क्या हरकत है? हरकत में बरकत है। अकेले कहाँ जा रहा है? मुझे भी अपने साथ ले चलना इस खटारे पर। तुझे कस के पकड़ के बैठो। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? बेशर्म हो गई हूँ ना। अब तो तेरे बगैर नींद भी नहीं आती। सारी सारी रात जागती रहती हूँ, तेरे ख्यालों में डूबी रहती हूँ। देख तो मेरा अंग अंग तेरे प्यार में कैसे जल रहा है। क्या कर रही है? हाय, एक बार तो कस के मुझे अपनी बाहों में ले ले, ये आग अपने आप ठंडी हो जाएगी। छोड़ छोड़।